हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी न्यूज लेकर आया हूं। कई सालों से लोग मुझे पूछते हैं, सर व्हाई डोंट यू स्टार्ट 11th एंड 12th कॉमर्स। और मेरा जवाब यही था कि अभी हमें वक्त है। बिकॉज जब तक मुझे कोई चीज के ऊपर कंफर्ट नहीं आता, जब तक मुझे लगता नहीं कि हम लोग उसके ऊपर जस्टिस कर सकते हैं, हम लोग स्टार्ट नहीं करते। आपने देखा होगा एसपीसी ने अभी तक कोई भी कोर्सेस ऐसा नहीं पढ़ा है जहां पे उनकी मास्टरी नहीं। लेट इट बी सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। अब फाइनली जाके मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे प्राध्यापक हमारे पास मौजूद है जिन्होंने बहुत ज्यादा वक्त 11th और 12th कॉमर्स के साथ में बिताया, who is having extensive knowledge, who is having vast experience of teaching 11th commerce, 12th commerce. So SPC is going to launch 11th and 12th commerce not only for the state board but also for the CBSE board and ISC board. So जिन लोगों का 10th का एग्जामिनेशन हुआ है उनके लिए 11th की क्लासेस, जिनका 11th हो चुका है उनके लिए 12th की क्लासेस बस शुरू होने जा रही है। दोस्तों, हमें हमेशा इस बात पर यकीन किया है कि हमेशा हमारा कोई भी प्लान, हमेशा हमारी कोई भी स्ट्रैटेजी तभी कामयाब होती है जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और मुझे लग रहा है हम एक लंबी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। जो दिक्कत है लोगों को कॉमर्स शब्द से थी, कई लोगों को लगता था कि यार एक फोबिया कॉमर्स जो उनके दिमाग में था, वी आर गोइंग टू मेक दिस कॉमर्स सेगमेंट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो दोस्तों, आइए स्वागत करिए हमारे ऐसे धुरंधर टीचर के लिए जिन्होंने अपने जिंदगी के 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 31 साल, who is having vast experience of 31 years. So ladies and gentlemen, please welcome one and only कौस्तुभ अत्रे सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। थैंक यू, थैंक्स सर। आपको यहाँ पे देख के मैं बहुत खुश हूँ। सर पहली बात तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, सब लोग जानना चाहते हैं, कौस्तुभ अत्रे सर के बारे में सुनना चाहते हैं। Swapnil, thank you. I'm also happy to be with you, be part of SPC now. And I'm Koustuv Atre. I have been teaching for 31 years. And my specialty is I make this subject very easy. I don't teach mechanically. I teach concept-wise. When concept is clear, it is very easy. Accounts is not difficult at all. In accounts, either you know the concept or you don't know the concept. And once I teach, you know the concept, it becomes very easy. I'm sure about it. सर आपके बारे में मैंने बहुत सुना, आपके स्टूडेंट्स आपके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। हम लोग सब टीम एसपीसी बहुत खुश है आपको एसपीसी का पार्ट देखते हुए। और सर इस प्रॉब्लम को सचमुच हम लोग बहुत सालों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, बट सच में वी वर नॉट गेटिंग समबडी हु विल जस्टिस। बट अब आप आए हैं तो आई कैन गिव यू एश्योरेंस गाइस कि अब 11th एंड 12th अकाउंट्स जो है उसमें तो आपको सोचना ही नहीं, बिकॉज ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। Sir, I love teaching 11th and 12th because 11th and 12th is the base. Once the base is pakka, then you can build, you can construct your building without any doubt. क्या बात है। And I'm sure once I start teaching 11th and 12th, your rate, your number of students passing CA will be great. क्या बात है सर। मतलब एक बात और भी पूछे, थोड़ा सा मैं सेल्फिश हो रहा हूँ सर, मैं सीए पढ़ाता हूँ, तो जब हम लोग 11th और 12th पढ़ाएंगे तो जो पढ़ाने का जो लेवल है, क्या हम लोग वो सीए के और जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जो सीए जैसे और भी प्रोफेशनल कोर्सेज है जहाँ पे अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्या उस बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोग पढ़ाएंगे? Yes, sure. I will take care of board syllabus as well as some interesting problems, some difficult problems which will be useful for professional exams. ताकि उनको फायदा हो सके। Yeah, they will face professional exams confidently. Because सर चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आप जानते हैं अकाउंट इज रियली वेरी वेरी क्रूशियल सब्जेक्ट। Correct. तो उसका फाउंडेशन तो मतलब अभी कोई टेंशन नहीं। और अकाउंट्स फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, उसके बेस कॉस्ट अकाउंटिंग है, उसके उस पर बेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना। मान लो अकाउंट्स ही अच्छा नहीं है तो आगे क्या होगा? सो आई एम श्योर स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड। सर वी आर वेरी मच श्योर। सर आपके बारे में अभी शायद से वंस वी स्टार्ट टीचिंग तो आपको सबको बहुत अच्छे समझ पाएंगे। सर से ये भी पूछ लेंगे, सर 11th और 12th की जो बैचेस है वो कौन से स्टूडेंट्स के लिए हम लोग बना रहे हैं अभी? 11th 12th we are starting for state board, then CBSE board and ISC board also. And we are starting from 1st of May
यानी फर्स्ट में से हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? 12th स्टार्ट करेंगे और CA फाउंडेशन जो एनुअल बैच है वो भी स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो स्टूडेंट्स 12th में होंगे वो साथ साथ में CA का भी पढ़ाई करते रहेंगे। एंड दे विल गेट इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर देयर 12th स्टैंडर्ड एज वेल एज फॉर CA फाउंडेशन। ओके, एंड जो लोग का 10th अभी हुआ है या मतलब उनके लिए 11th का जो बैच होगा वो कब से स्टार्ट होगा? दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 15th ऑफ जून। 15th ऑफ जून। Yeah. यानी कि एक बैच जो 12th की स्टार्ट हो रही है वो 1 मई से स्टार्ट हो रही है, साथ में 12th प्लस CA फाउंडेशन की बैच भी जो है वो 1 मई से स्टार्ट हो रही है, और जिन लोग का 10th अभी हुआ है जो 11th कॉमर्स लेना चाहते हैं, या दैट विल बी उनका है 15th ऑफ जून। सर आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आई एम ऑल्सो हैप्पी। सर हमारे जो ऑडियंस है आपको लगातार देखना चाहेंगे, और हम आपको आज एश्योरेंस दिलाते हैं कि विल बी कीप अपलोडिंग ऑल द इम्पोर्टेंट लेक्चर्स एंड रिवीजन लेक्चर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल, ताकि आप लोग के ज़िंदगी में हम लोग अकाउंट्स को लेकर कोई भी प्रॉब्लम ना रहने दें। सर क्या ये एश्योरेंस हम दे सकते हैं कि हम लोग बच्चों के लिए, चाहे जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हों, चाहे जिन्होंने हमारे पास क्लास ना की हो, पर एक टीचर होने के नाते सर हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जो स्टूडेंट हमसे ना भी पढ़े हो सकता कहीं और से भी पढ़े हो, तो क्या हम लोग ऐसे कोई फ्री लेक्चर्स वो YouTube पे रिवीजन के द्वारा लेकर बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर? डेफिनेटली वी विल गिव फ्री लेक्चर्स, वी विल गिव रिवीजन लेक्चर्स सो दैट देयर बेस इज पक्का। राइट। तो जो लोग रेगुलर बैच नहीं लगा पाएंगे, नॉट एन इशू गाइस। जो लोगों को लगता है कि नहीं यार आई विल नॉट बी एबल टू गो फॉर द क्लासेस, नॉट एन इशू। ये सारे सब्जेक्ट का जो समरी है वो भी हम लोग अपने YouTube चैनल पर डालेंगे, ताकि सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी आपने कौस्तुभ सर को देखा, आपने ये भी समझा कि कैसे अकाउंट्स को वो लोग इंटरेस्टिंग बनाने वाले। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ इट्स टाइम टू इनवाइट वन एंड ओनली सुचरित राजाध्यक्ष सर को यहां पे बुलाते हैं। प्लीज जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। सो दोस्तों आपके सामने है सुचरित सर, एंड इट इज रियली अनबिलीवेबल। आज मैं क्या बताऊं, मैं कितना खुश हूं कि जिनसे मैंने एक जमाने में इकोनॉमिक्स CA फाउंडेशन में पढ़ा था, आज मेरे सौभाग्य है कि उन्हीं टीचर को आज मैं SPC का पार्ट देख रहा हूं। यानी कि वो जो टैलेंट जिसकी वजह से मैंने अपना CA क्लियर किया, वही टाइप का टैलेंट और वो स्किल, वो नॉलेज मैं अब अपने सारे स्टूडेंट्स को देने जा रहा हूं। सर मैं आज बहुत खुश हूं सर, आपको यहां पे देख के आई एम फीलिंग सो हैप्पी। क्या मैं बताऊं, I am also very excited and very happy to be here and क्या बताया, ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ नई बात, एक बहुत ही बढ़िया सी बात हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या बात है सर। सर मतलब इट वाज 2000 आई थिंक 2002-3 आई वाज योर स्टूडेंट एंड आई यूज्ड टू टेक क्लासेस, और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। मैं वीडियो अगर मेरे दोस्तों से बताऊंगा तो मे बी दे वोंट बिलीव कि ऐसा सब कुछ हो रहा है करके। बट सर मैं आपको बता रहा हूँ सर कि हम लोग इस सब्जेक्ट को, आई नो द वे यू टीच, मैं आपको बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स, यू विल रॉक इन इकोनॉमिक्स। मतलब आपको बहुत मजा आने वाला है। ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग बिकॉज आई हैव सीन द वे ही टीचेस, आई हैव सीन हिज डेडिकेशन फॉर टीचिंग, सो दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। सर प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello, I am Sucharit Rajadhyaksha and I have been teaching economics for the last 30 years, 31 years. I have been teaching in all the courses of CA and also the Commerce 11th and 12th standard. And I am here now to continue with my teaching career and taking the academics forward. क्या बात है सर। सर ये बताइए सर, आप जो पढ़ा है आपने, जो इकोनॉमिक्स आप जो इंटरेस्टिंग बनाते हो, पीपल वुड लाइक टू नो हाउ डू यू मेक इट सो इंटरेस्टिंग कि 30 साल से सर आप इंडस्ट्री में हो, मैंने आपसे पढ़ा है, बहुत लोग आपसे पढ़ के न जाने कहाँ पे किस पोस्ट पे गए होंगे। सर कैसे इस सब्जेक्ट को आप इंटरेस्टिंग बनाते हो? हाँ, व्हाट इज द रेसिपी? उसमें 2-4 चीज़ें होती है एक्चुअली। इकोनॉमिक्स बाय इटसेल्फ इज एक्चुअली एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट टू मेक इट इवन मोर इंटरेस्टिंग, first what I do is I try to connect what they are learning in the books with what is actually happening out there, with case studies, with a lot of examples, with things that they can easily connect with, कि उनके रोजमर्रा की जिंदगी में भी कितना इकोनॉमिक्स मैं उनको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो व्हेन दे आर लर्निंग, व्हेन दे आर स्टडीइंग एट होम आल्सो, दे कैन सेंस, उनको महसूस होता है कि अरे ये सब मेरे जीवन में भी तो होता है या मेरे आसपास भी तो होता है। That's one way. Secondly, what I do is I keep the
entire process of learning very interactive. Okay. I keep asking questions and I let them ask a lot of questions. Interactive होता है तो ज़्यादा उत्साह बढ़ता है, exciting होता है. Thirdly, what I do is I introduce a lot of case study which will actually introduce them to things that are happening at a level where they cannot be right now. जैसे कि भाई मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, कोई एक बड़े कंपनी का बैंक का सीईओ क्या डिसीजन लेने जा रहा है, वो हमारे टॉपिक से कैसा जुड़ा है, वगैरह वगैरह. सो दीज काइंड्स ऑफ केस स्टडीज दैट मेक्स इट वेरी एक्साइटिंग. एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स में इधर उधर जरा जोक मारना और वगैरह ये तो सब करना ही पड़ता है. क्या बात है सर. सर आई एम वेरी एक्साइटेड कि बच्चों का जर्नी बहुत एक्साइटेड होने वाला है सर. और सर मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो हमारे लेक्चर्स जो होने वाले हैं, सर आपने फाउंडेशन भी इतने सालों से पढ़ा है, तो हम लोग एसपीसी में वैसे सीए फाउंडेशन तो बहुत सालों से पढ़ा रहे. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द एनुअल बैच ऑफ सीए फाउंडेशन, जो कि 12th के साथ ही चलते रहिए. क्या आप इसका महत्व बता सकते हो? जो लोग 12th कॉमर्स कर रहे हैं, व्हाई दे शुड थिंक कि दे शुड जॉइन 12th के साथ ही सीए फाउंडेशन? अरे इसके तो ढेर सारे एडवांटेजेस है. पहला एडवांटेज, 12th स्टैंडर्ड की आपकी जो भी सिलेबस है, सीबीएसई की हो, स्टेट बोर्ड की हो, जो भी है, और सीए फाउंडेशन की जो सिलेबस है उसमें कॉमन टॉपिक्स ढेर सारे हैं कुछ सब्जेक्ट्स में. अच्छा. तो ये कॉमन टॉपिक जो होते हैं, तो इसमें जब 12th स्टैंडर्ड का बच्चा स्टडी कर रहा है 12th स्टैंडर्ड के लिए, तो कई हद तक वो सीए का भी स्टडी कर रहा है. सीए का जब स्टडी कर रहा है तो 12th स्टैंडर्ड का भी उसका स्टडी हो रहा है. सो दैट्स व्हाई he gets even better at these topics, at these concepts. Secondly, दूसरा एडवांटेज ये होता है that when you are into a crash batch, you have to prepare for CA foundation in a short duration of time. यहाँ पर उनको पूरा 1 साल मिलने वाला है प्रिपेयर करने के लिए. And I assure all of you कि आपकी HSC एग्जाम के पहले आपके ऊपर CA फाउंडेशन का ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे. So it will be nice, light-hearted and will give you enough which will make you even overqualified for that HSC examination. And then हम ब्रेक लेते हैं और उस ब्रेक के बाद जब रीस्टार्ट करते हैं 12th स्टैंडर्ड एग्जाम के बाद, तो फिर तो उनकी पूरी की पूरी मोमेंटम के साथ बढ़ते हैं. सो दे विल फील इवन मोर बेटर प्रिपेयर्ड. ये एक एडवांटेज होता है उसका. तो मतलब सर जो ये लोग 12th के बाद में जो प्रिपरेशन चालू करने वाले थे, तो इट स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर 11 और धीरे धीरे डोज देते रहेंगे और बिल्कुल वो ग्रास भी कर पाएंगे एंड दे विल बी फुली प्रिपेयर्ड. तो ये लोग सर, ये जो स्टूडेंट होंगे वो 12th के कौन से अटेम्प्ट को देंगे? मतलब 12th होने के बाद तो इमीडिएटली जो अटेम्प्ट आता है मई जून का, दे आर रेडी फॉर दैट और दे विल हैव टू वेट टिल नवंबर अटेम्प्ट? उनका 12th का एग्जामिनेशन होगा तकरीबन फरवरी मार्च में, और उसके बाद जो तुरंत अटेम्प्ट आता है वो दे भी सकते हैं और देना भी चाहिए उन्होंने, क्योंकि हमारा जो सिलेबस होता है वो तो उससे पहले भी बराबर कंप्लीट हो जाता है. ढेर सारे टेस्ट लेते हैं हम लोग और इसकी वजह से दे एक्चुअली फील दैट दे आर nicely connected with the course and they can crack it. So दोस्तों, इवन आई फील कि जो लोग को सीए करना श्योर शॉट है जिंदगी में, जिन्होंने ठान लिया है कि जिनको सीए करना ही है, तो देर किस बात की भाई? वैसे भी 12th के बाद में आपको सीए की क्लासेस करना है. इट्स बेटर टू ज्वाइन दोस क्लासेस अलोंग विद 12th स्टैंडर्ड, ताकि जिसका फायदा ना कि सिर्फ आपको सीए फाउंडेशन में होगा बल्कि साथ साथ में 12th में भी आपके अच्छे नंबर्स आएंगे. तो आई थिंक जिन्होंने पहले से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने पहले से जीवन में ठान लिया होता है 10th स्टैंडर्ड में 8th में ही वो सोच लेते कि मुझे सीए करना ही है, तो आई थिंक उनके लिए तो बेस्ट तरीका है. और उसकी बैचेस भी स्टार्ट होने जा रही है 1 मई से, यानी कि यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम, यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली. अभी हमारा मार्च चल रहा है, यानी कि 1 मई से वी आर गोइंग टू स्टार्ट नॉट ओनली 12th के साथ साथ में आपकी सीए फाउंडेशन की एनुअल बैच भी स्टार्ट होने जा रही है, राइट? और सर जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हमारे जो छात्र, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, दे कमिंग फ्रॉम वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, नॉट ओनली फ्रॉम महाराष्ट्र. तो क्या इसके लिए हम लोग ने कुछ अलग बोर्ड्स के बारे में भी सुना है? मतलब आर यू गोइंग टू स्टार्ट द क्लासेस इन अदर बोर्ड आल्सो? क्या सी हम लोग स्टेट बोर्ड के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, हम स्टेट बोर्ड का तो शुरुआत करने ही वाले हैं 11th एंड 12th, और सीबीएसई आईसी भी स्टार्ट होगा वेरी सून. सो whichever board you are in, you are still going to get the advantage of this. I may also announce that we are starting offline, online both the modes. तो वो महाराष्ट्र में, इंडिया में जहाँ पर भी हो, अगर वो आ सकते हैं यहाँ पर तो ऑफलाइन क्लासरूम में बैठकर अटेंड करें, अगर वो नहीं आ सकते तो ऑनलाइन ऑप्शन भी तो है उनके पास. दोस्तों आप सभी जानते हैं एसपीसी हैज डेवलप्ड इट्स ओन एडटेक प्लेटफॉर्म, जो कि हम लोग सीए के लिए यूज करते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज द सेम प्लेटफॉर्म, सेम टेक्नोलॉजी for the online classes of 11th and 12th commerce, यानी कि which is going to be very error free, absolutely you will be able to feel जैसे कि क्लास वाला फील आपको अपने घर बैठे आएगा. You don't have to go anywhere, you can watch everything, all the content of 11th 12th anywhere
एनी टाइम ऑन योर मोबाइल फोन, ऑन योर लैपटॉप। तो दोस्तों ये सारी टेक्नोलॉजी जो एरर फ्री टेक्नोलॉजी है, जो ऐसी रोबस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग लेकर आए, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा एज इफ यू आर वॉचिंग मूवी ऑन नेटफ्लिक्स। सो दोस्तों इसी तरह से हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी बोर्ड हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं 11th and 12th कॉमर्स। सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर, आई एम रियली ब्लेस्ड। बहुत मजा आने वाला सर, थैंक यू सो मच। Thanks a lot. Thank you, Thanks sir. a lot, sir. दोस्तों अभी अभी आपने कौस्तुभ सर को भी सुना, सुचरित सर को भी सुना। अब इस पूरी टीम के अंदर और 4 चांद लगाने के लिए मैं बुलाने जा रहा हूं आनंद मोरे सर को। तो प्लीज वेलकम आनंद मोरे सर हियर इन दिस शो। सर वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको यहाँ पे देख के। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जनता जानना चाहती है कि आनंद मोरे सर कौन है। Yeah, thank you sir. I am Professor Anand More. I am a chartered accountant. I am having 25 years experience of teaching for chartered accountancy students. I am having experience of teaching in Mumbai as well as in Pune. Or I am also a writer on economic subjects in Marathi newspapers. On many Sunday editions of Marathi newspaper, I write on different subjects which are of relevant topics of economics. So that is my experience. सर आपके जो सब्जेक्ट है सर, आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो कैसे आप इस सब्जेक्ट को बिल्कुल इंटरेस्टिंग बनाते हो, एंड व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग? बेसिकली मैं अकाउंट्स और लॉ ये 2 सब्जेक्ट सिखाता हूँ। दिस इज़ माई कोर पार्ट ऑफ स्टडीज़। अकाउंटेंसी मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि अकाउंटेंसी इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो ये लैंग्वेज है, अगर आपको लैंग्वेज का ग्रामर परफेक्टली पता रहेगा तो इन दैट केस आपको हमेशा किसी भी सिचुएशन को बराबर से रिकॉर्ड करने को मिलेगा। सेम इज़ द केस विथ लॉ। लॉ इज़ द लैंग्वेज ऑफ सोसाइटी। तो अगर ये दोनों लैंग्वेज आपको ठीक से समझ में आता रहेगा तो बिजनेस कैसे करने का है, या फिर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको मदद कैसे करना है, ये आपको बराबर से समझेगा। सो दैट इज़ माई स्टार्टिंग पॉइंट। आई डोंट टीच थिंग्स इन अ टेक्निकल मैनर, आई टीच इट फ्रॉम कंसेप्चुअल मैनर। सर बिल्कुल सर, हम लोग इस जर्नी को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग बनाने वाले हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा एक अलग तरीके का एक हम लोग आपके लिए एक प्लान लेकर आए, जहां पे हम लोग कॉमर्स के जर्नी को हसीन, खूबसूरत और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए साथ में आए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको लगता है यू वांट नो मोर अबाउट दिस कोर्स, तो प्लीज इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक करें, भरे। विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड लक।